दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो फिर पंजाब कांग्रेस की राजनीति पर ही हमारा फोकस रहेगा। और वो क्या है कि प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने का समय ना देकर उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे एक तरीके से पूरे बंद कर दिए हैं। कांग्रेस में उनका बहुत देर तक टिके रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सिद्धू दंपति दोनों बड़बोले हैं, घमंडी हैं। उन दोनों का अपनी जुबान पर काबू नहीं है और वो गंभीर तरीके की राजनीति नहीं करते। और जिस तरीके से वो आक्रामक तरीके से राजनीति करते हैं और पंजाब में किसी भी कांग्रेसी नेता को अपने से काबिल और बड़ा नहीं समझते, उसके चलते पंजाब कांग्रेस में उनके लिए जगह अब लगभग नहीं बची है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि जिस तरीके का लांछन उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं और हाईकमान पर लगाया है, या तो वो 500 करोड़ के सूटकेस किसको दिया, किसने कहा, किसने मांगा, उसका वो खुलासा करें और सबूत दें। उसके बिना कांग्रेस में उनके लिए अब गुजारा नहीं है। उधर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी सिद्धू दंपति ने गाली गलौज करने में, अपमान करने में राजा अमरिंदर सिंह वडिंग का भी अपना अपमान उन्होंने कई बार किया है और वो किसी को भी नहीं बख्शते। उन पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुखविंदर सिंह पर भी वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। और दोस्तों, जो पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा हैं, उनका तो ये कहना है कि सिद्धू ने इस तरीके की बयानबाजी करके, सिद्धू की पत्नी ने, नवजोत कौर सिद्धू ने 500 करोड़ वाला सूटकेस का जैसा गंदा मुद्दा उठाकर कांग्रेस को पीछे धकेलने का काम किया है, जबकि कांग्रेस पंजाब में रिवाइव की कोशिश कर रही है। और सारे हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले जो 1.25 साल बाद अप्रैल 2027 में चुनाव होंगे, उनमें कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस की वापसी होगी। प्रताप सिंह बाजवा ऐसा मान के चल रहे हैं। यानी कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिसमें सिद्धू और उनकी पत्नी ने उनके कांग्रेस के नेताओं, अपने ही पार्टी के नेताओं के कपड़े ना फाड़े हों। और जब वो भाजपा में थे तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वो भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। और जब वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने खूब बखिया उधेड़ी। उनके खिलाफ गंदे गंदे वो कमेंट कर चुके हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उनसे खपा हैं ही हैं। उनकी वजह से ही उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। हालांकि अब उनके वापसी की बातचीत चल रही है। तो हालात ये हैं कि भाजपा में ही उनकी गुंजाइश नहीं है जाने की। और जैसा कि मैंने बताया, आप पार्टी जो वर्तमान में पंजाब में शासन में है, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उनके खिलाफ भी सिद्धू ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। उन पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं हैं। और मतलब जो किसी को भी चुप जाए वो पर्सनल अटैक करते हैं। तो इसलिए भगवंत मान भी उनसे बहुत चिढ़े हुए हैं और भगवंत मान की चिढ़े होने के चलते उनकी आप पार्टी में भी एंट्री संभव नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हालात
सिद्धू दंपति ने पंजाब कांग्रेस में पैदा कर दी है, तो ऐसे हालात में कांग्रेस हाईकमान अब उनको कांग्रेस में टिकने नहीं देगा किसी कीमत पर भी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जब से सिद्धू भाजपा से कांग्रेस में आए, उन्होंने पंजाब में आकर रायता फैलाने का काम किया, कांग्रेस को खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बखिया उधेड़ी, उनको खराब किया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे कांग्रेस कमजोर हुई। प्रताप सिंह बाजवा, सरदार प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे नेता तो दबी जवान से ये भी कहते हैं कि यदि सिद्धू कांग्रेस में ना आते तो कांग्रेस को सत्ता से वंचित ना होना पड़ता। यानी पिछले चुनाव भी कांग्रेस जीतती, और जिस तरीके से सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में रायता फैलाया, उससे कांग्रेस का जो मान सम्मान था, या जो कांग्रेस की पैठ पंजाब की जनता में थी, उसको उन्होंने खराब किया। कांग्रेस का विरोधी बनाया पंजाब की जनता को उनके कारनामों के चलते। और ये सारे नेता जो मुख्य नेता हैं पंजाब के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा हों, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हों, उनका मानना है कि यदि सिद्धू को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता तो पिछले चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता और कांग्रेस सत्ता में लौटती। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सिद्धू के लिए लगभग हर पार्टी के दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में उनको कोई घास डाल नहीं रहा है, और प्रियंका गांधी ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया है, तो उन हालात में अब सिद्धू के लिए क्या रास्ते बचे? जानकार ये मानते हैं कि सिद्धू के पास राजनीति के लिए अब कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। पंजाब में उन्होंने अपने आप को इतना खराब कर लिया है और हर पार्टी के वो निशाने पर हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, और लगता ऐसा है कि इन हालातों में सिद्धू को राजनीति से संन्यास लेने के अलावा और कोई रास्ता लगभग नहीं बचा है। और अब जानकार कह रहे हैं कि अब जो उनके पास दो ही रास्ते हैं, और वो दो रास्ते क्या हैं कि या तो वापस वो क्रिकेट की दुनिया में लौटेंगे और वहाँ जाकर कमेंट्री करेंगे, या वो कपिल शर्मा के शो में मुंबई जाकर फिर से उनके शो में जज बनेंगे। इसके अलावा सिद्धू के करीबी भी ये मान के चल रहे हैं कि सिद्धू ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, अपनी ही पार्टी को खराब करने का काम किया है, अपने ही नेताओं को पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे पंजाब में कांग्रेस खराब हुई है। और जब कांग्रेस की वापसी की उम्मीदें चल रही हैं, उन हालात में जो सिद्धू की पत्नी ने 500 करोड़ के सूटकेस का जो शोषा छोड़ा है, उससे कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लगा है। इन हालातों में पंजाब का कोई भी नेता सिद्धू को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और उनका मानना है कि यदि सिद्धू पंजाब कांग्रेस से बाहर हो जाए तो पंजाब में कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। यदि सिद्धू कांग्रेस में किसी भी तरीके से बने रहे तो ये कांग्रेस और कांग्रेस को नेताओं को चैन से नहीं बैठने देंगे और कांग्रेस सत्ता से दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि अब सिद्धू जी को सिद्धू के राजनीतिक वनवास का समय आ गया है, चूँकि उनके बड़बोलेपन ने और जो उनको नहीं बोलना चाहिए उस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके अपने ही साथियों पर गंभीर आरोप लगाकर, और यही नहीं कांग्रेस हाईकमान पर भी आरोप लगाकर अपने आप को
कांग्रेस में बिल्कुल अलग थलग कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया, भाजपा और आप पार्टी में भी उनके लिए लगभग कोई जगह है नहीं। इन हालातों में उनके पास कपिल शर्मा शो में जाकर उनके साथ काम करना या क्रिकेट कमेंट्री करना ही आखिरी रास्ता बचा है। तो दोस्तों, मैंने जो मुद्दे पंजाब की राजनीति के बारे में उठाए हैं और जो सिद्धू दंपति के बारे में कहा है, आप उनसे कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।